राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मूल्य के विशेषताओं के बारे में बताया था। आज मैं मूल्यों के वर्गीकरण के बारे में बताऊंगी। तो मूल्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। तो इसमें आज में पहला एक प्रकार है प्रभुत्व के आधार पर, हिरार्की के आधार पर वैल्यू को कितने वर्गों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, प्रभुत्व के आधार पर वैल्यू को मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और दूसरा है आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। प्रभुत्व के आधार पर अगर हम वर्गीकरण देखते हैं वैल्यूज को, तो दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है इसका कौन सा, आंतरिक, इंटरनल, और साधनात्मक मूल्य, जिसको आंतरिक और साधनात्मक मूल्य कहते हैं। ये अंग्रेजी में इंट्रिंसिक और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू बोलेंगे। और दूसरा है आदर्शात्मक और तथ्यात्मक, नॉर्मेटिव है एंड फैक्चुअल वैल्यू। बात समझ में आई? आंतरिक और साधनात्मक, इंट्रिंसिक जो हमारे भीतर है, और इंस्ट्रूमेंटल जो हमें साधन से प्राप्त होते हैं, और दूसरा आदर्शात्मक और तथ्यात्मक मूल्य। तो जब हम आंतरिक मूल्य की बात करते हैं तो ये जन्मजात होता है, किसी का दबाव इस पर नहीं होता है। व्यक्ति जन्म से ही उन मूल्यों को ग्रहण करके पैदा होता है धरती पर। वो मूल्य कहलाता है आंतरिक मूल्य। और जैसे माँ और बेटे का प्रेम, माँ और संतान का प्रेम क्या है? जन्मजात है, इनबॉर्न है। आंतरिक है। माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है, अगर उसके बच्चे को कोई चोट पहुंचती है तो माँ को पहले चोट पहुंचता है। माँ अगर उसके बच्चे पर ऐसा लगता है कि कोई शेर ने आकर के उसके बच्चे को पकड़ लिया है, तो वो माँ में ऐसी ताकत हो जाती है, वो माँ शेर से उलझ जाती है। अगर बच्चा उसे कुएं में कूद जाता है, तालाब में डूब जाता है, नदी में गिर जाता है, तो आप देखते हो पीछे माँ भी छलांग लगा लेती है अपने बच्चों को बचाने के लिए। भले इस बचाने के क्रम में बच्चा भी मर जाता है और माँ भी मर जाती है। कैसे जाती है वो? प्रेम के कारण। वही अगर दूसरे का बच्चा तालाब में डूब जाता है तो दूसरी माँ, जो दूसरे की माँ है, उस तालाब में नहीं जाती है, कूदती नहीं है। बहुत कम होंगी, एक आध तो कूद भी सकती हैं, पर वो जनरली नहीं कूदती है, सामान्यतः नहीं कूदती है। लेकिन जब उसका खुद का बच्चा किसी विषम परिस्थिति में पड़ा हुआ रहता है, कष्टों से घिरा रहता है, तो माँ खुद उस कष्ट को अनुभव करती है। उस बच्चे से ज़्यादा उस माँ को कष्ट होता है। ये होता है आपका आंतरिक मूल्य, जो इनबॉर्न होता है। पति पत्नी के बीच में जो प्रेम होता है, वर्तमान में पति पत्नी के प्रेम में भी खटपटाहट हुई है। जैसे जैसे साधन बढ़े हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली हैं, यही कारण है कि आज लड़कियां जब प्रेम करके भाग जाती हैं प्रेमी के साथ, तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आप देखते हो ना, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये अखबार की न्यूज़ बताते हैं, कई टुकड़ों में मिलती हैं। कई टुकड़ों में काट काट कर उसको फ्रीज में रख दिया जाता है, कुत्ते के उसके अंग को खिला दिया जाता है। तो दिखावटी प्रेम है, वास्तव में कोई प्रेम नहीं है, वो छलावा है प्रेम के नाम पर। और उस बच्ची के लिए भी जो अपने माता पिता के और अपने परिवार के आदर्शों को भूल करके दूसरे के घर चली जाती है, उसकी वो सजा भी है। अब मिलनी भी चाहिए, मैं तो कहती हूँ उसे कठोर सजा मिलनी भी चाहिए। जिसने अपने परिवार की संस्कृति को, समाज को, आदर्शों को नहीं पालन किया, तो अगर वो सजा मिलती है तो कोई इसमें बुराई वाली बात भी नहीं है। अब कई लोग इसका कहेंगे कि मैडम तो उसका समर्थन करती हैं कि ऐसे कर देना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करती। बेटा आप सोचो, समझो कि जो आंतरिक मूल्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया माँ और बेटे के प्रति, कई ऐसे कलयुगी बेटे हैं जो अपनी माँ को भी मार देते हैं। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये तथ्य आपको अखबारों में मिलता है। आप पढ़ लो सुबह अखबार को, महीने भर में अखबार आप इकट्ठा करो, आप देखोगे कि किस तरह इस तरह की कई घटनाएं घटती हैं। कई पति पत्नी में जो प्रेम रहता है, शादी होता है, और शादी के बाद पता चला
कि कुछ ही सालों में तलाक के लिए कागज चले जाते हैं। कहाँ चले गए उनके प्रेम? मतलब इनबॉर्न प्रेम नहीं था। इनबॉर्न प्रेम तो हमारी संस्कृति में माँ अनुसुईया को था, सावित्री को था, जिसने सत्यवान के प्राण बचा लिए। जमराज से उसके प्राण को खींच लिया, प्राण की भीख मांग ली। प्रेम तो उसको कहते हैं। ये तो क्या है? ये भौतिक प्रेम है, आंतरिक प्रेम नहीं है। तो विमान कहते हैं कि आंतरिक मूल्य केवल मूल्य के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण होने के साथ साथ वांछनीय भी होता है। जैसे कला के प्रति प्रेम, ईश्वर भक्ति में रुचि, भाई बहन का प्रेम, भाई भाई में प्यार, ये आंतरिक प्रेम है। मैकी कहते हैं घर की स्थिति में कई असंख्य संबंधों के मध्य किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य वृद्धि हो, और स्वास्थ्य वृद्धि करना ही उसका आंतरिक मूल्य कहलाता है। और दूसरा आता है साधनात्मक मूल्य। साधनात्मक मूल्य क्या है? मैकी ने इसको 4 तरह के साधनात्मक मूल्य बताए हैं, और वो है, उसको शॉर्ट में कहते हैं पोस, POSE, जिसका P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्डर, S फॉर स्किल एंड E फॉर एफिशिएंसी। तो ये है साधनात्मक मूल्य। इसको गोल वैल्यू भी कहते हैं। साधनात्मक मूल्य को गोल वैल्यू, लक्ष्य मूल्य भी इसे कहा जाता है। कुछ मूल्य ऐसे भी होते हैं जो आंतरिक भी होते हैं, साधनात्मक ही होते हैं, और इनमें दोनों ही मूल्यों का गुण पाया जाता है, जैसे कला, खेल, आराम, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, प्यार आदि। इसमें आंतरिक मूल्य भी है और साधनात्मक मूल्य भी हैं, और सभी मूल्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, और ये व्यक्ति के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं। दूसरा है आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। तो देखो, आदर्शात्मक मूल्य जो आदर्शों पर हमारा टिका हुआ है, हमारे जो आदर्श हैं, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये जीवन की गहराइयों तक जाती हैं व्यक्ति के। ये तो होती है आदर्शात्मक मूल्य। आपने गांधी जी की एक किताब है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उस किताब को पढ़ना, उन्होंने अपने सत्य को उजागर किया है। कभी उन्होंने शराब पिया था, कभी उन्होंने जुए खेले थे, जुए में कुछ पैसे हार गए थे, उन्होंने अपनी माँ का सोने का गहना भी चुरा लिया था। तब जब उनको आभास हुआ, ज्ञान हुआ, सोचा, तो उन्होंने उस पर अपनी बातों को उन्होंने उजागर कर दिया, एक किताब के रूप में लिख डाला, माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी सच्चाई को बाहर निकालते हैं, सच्चाई को छुपा देते हैं, उस पर एक लेयर लगा देते हैं अच्छा सा, उसको दबा देते हैं, और फिर दिखावा वाली चीज़ें बाहर रखते हैं कि नहीं? तो व्यक्ति के जीवन में धन कमाना है, सफलता प्राप्त करना है, ये सब तथ्यात्मक मूल्य है। और सफलता कैसे भी मिले, भले हमें अनर्गल कामों को करके मिले, पर सफलता मिलनी चाहिए। और वही किसी व्यक्ति के जीवन में ईमानदारी है, सत्य है, कर्तव्य निष्ठा है, ये आदर्शात्मक मूल्य हैं। तो इन चीज़ों को वो कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। जैसे सत्य हरिश्चंद्र की हमने सब कहानी पढ़ी होगी, सत्य के लिए उन्होंने अपनी पुत्र और पत्नी को भी बेच डाला। हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा है, इसलिए मैं उनकी एग्जाम्पल बताई हूँ आपको। सत्य के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सैव्या और पुत्र रोहित को भी काशी के नगरी में बेच डाला, और खुद डोम के घर नौकरी करने लग गए, केवल सत्य के लिए, सत्य वचन को निभाने के लिए। तो उनके जीवन में सत्य महत्वपूर्ण था, उनका मूल्य सत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और दूसरा होता है तथ्यात्मक मूल्य। ये वे मूल्य होते हैं जो विस्तृत होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, और
व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर ज़्यादा आधारित होते हैं। इसका आप अध्ययन कर सकते हो, जैसे वैज्ञानिक आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना, चाहे किसी भी तरीके से हो, ये तथ्यात्मक मूल्य है। तो आज मैंने प्रभुत्व के आधार पर मूल्य के वर्गीकरण के बारे में डिटेल से बताया है। लेकिन अगर इन दोनों मूल्यों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आंतरिक मूल्य और साधनात्मक मूल्य, है ना, आंतरिक मूल्य साधनात्मक मूल्य की अपेक्षा ज़्यादा उच्च होते हैं, वहीं पर आदर्शात्मक मूल्य तथ्यात्मक मूल्य की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे होते हैं। तो चलिए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ। तब तक दो इजाज़त, जाने के ओके, बाय।